खेमस के राज्यव्यापी चक्का जाम का जहानाबाद में पड़ा असर। कार्यकर्ताओं ने अरवल मोड़ को किया जाम। जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन रोककर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने जाम के दौरान एसपी के वाहन को भी रोका। एसपी के वाहन पर पटकी लाठी। मजदूरी बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर किया गया आंदोलन। जहानाबाद समाहरणालय में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के स्वीकृत योजनाओं की मंत्री ने की समीक्षा। 169 में 51 योजनाएं ही पूर्ण रहने पर जताई चिंता। योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का कार्यपालक अभियंता को दिया निर्देश। कल्पा ओपी के समीप मंदिर में एक देवर ने अपनी विधवा भाभी के साथ रचाई शादी। किनारी गांव का निवासी है युवक चंदन कुमार। 1 साल पहले बड़े भाई की मौत के बाद देवर और भाभी के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण चंदन और ब्यूटी की हुई शादी। डीपीएम स्कूल में समारोह आयोजित कर विधान पार्षद विवेक कुमार का किया गया अभिनंदन। दीप जलाकर समारोह का हुआ उद्घाटन। स्कूल की निदेशक इंदु कश्यप ने विधान पार्षद को तलवार भेंट कर किया सम्मानित। और जहानाबाद में पूरी श्रद्धा के साथ सुहागिन महिलाओं ने की वट सावित्री। जहानाबाद में अरवल मोड़ के समीप NH 83 और NH 110 को जाम किए लाल झंडे से लैस ये आंदोलनकारी हैं खेमस और मनरेगा मजदूर सभा के। मनरेगा मजदूरी में कटौती सहित अन्य कई मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया। राज्यव्यापी हड़ताल और चक्का जाम आंदोलन जहानाबाद में असरदार रहा। खेमस के कार्यकर्ताओं और मजदूरों ने भाकपा माले कार्यालय से पहले शहर में जुलूस निकाला और अरवल मोड़ के समीप घंटों सड़क जाम कर यातायात व्यवस्था ठप कर दी। सड़क जाम का असर यह हुआ कि यहाँ से पटना गया और अरवल जाने वाले सड़क मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। भीषण गर्मी के कारण वाहनों पर सवार लोग जाम में फंसे रहे, गर्मी से जूझते रहे। प्रदर्शनकारियों ने एसपी के वाहन पर भी लाठियां पटकी, उनके वाहन को रोका। आंदोलनकारियों ने जहानाबाद स्टेशन पर भी प्रदर्शन किया और रेल पटरियों को भी जाम कर रेल सेवा बाधित की। पैसेंजर ट्रेन का परिचालन ठप कर खेमस कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर अरवल मोड़ को जाम कर आंदोलनकारियों ने सभा की और मांग किया कि मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन 200 रुपए की जाए। सभी मजदूरों को सरकार काम दे और मनरेगा में भारी पैमाने पर लूट मचे रहने का आरोप लगा। इसकी जांच सीबीआई से कराने की आंदोलनकारी मांग कर रहे थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है। मैंने उनको बोल दिया है शांति से करें। अगर कोई लाठीचार्ज करता है, हाथापाई करता है तो एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। तो इनका कोई बंदी नहीं देखा जाएगा। बता रहे हैं कि 2 घंटा मेरा चक्का जाम। नहीं, 2 घंटा नहीं, हम थोड़े टाइम ही करेंगे उसके बाद, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक है। वो अकेले नहीं है, बहुत लोग भी है जिनको तकलीफ हो रही है। तो थोड़ा टाइम उनको देंगे, बाद में फिर हम लोग उसको हटा देंगे। लोगों को चक्का पूरे बिहार के स्तर पर मनरेगा में मजदूरों को मजदूरी कटौती किया गया है। जो 144 मिलता था तो 20 रुपया कटौती किए थे नीतीश बाबू। 124 केंद्र सरकार देता था, फिर केंद्र सरकार ने 14 रुपया बढ़ाया तो 138 हुआ है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि न्यूनतम कम से कम मजदूरों को मजदूरी है 168 रुपया लागू किया जाए। तो मनरेगा में मजदूरी कटौती के जिम्मेदार नीतीश मोदी के खिलाफ आज चक्का जाम किया। ये 2 घंटे का ये वानगी है। आगे हमारा प्रोग्राम होगा। साथ ही साथ मनरेगा में देखिएगा महालूट हुई है। 8,500 करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं बिहार के अंदर, जिसमें 6,500 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। प्रदीप जी, आज हमारे लोगों से लाठीचार्ज कोई भी नहीं हुआ है। आप लोग खुद ही उस जगह थे। लाठीचार्ज न हुआ है। जनता का है कि पेट की कटौती, मजदूरों की मजदूरी कटौती, पेट की कटौती करते जा रहे हैं गरीबों के। अब पूंजीपतियों के पेट की बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके खिलाफ में आक्रोश है। इसी में एसपी के भी कुछ देरी तक गाड़ी रोकना पड़ा। जहानाबाद समाहरणालय के सभा कक्ष में जिले के प्रभारी मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की इस बैठक में मंत्री ने कहा कि किसी भी योजना के चयन में जनता का हित और प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाए। साथ ही समय सीमा के भीतर चालू योजनाओं को पूरा कराने और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देने का निर्देश दिया। प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत पूर्व में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त 169 योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि 169 में मात्र 51 योजनाएं ही पूर्ण हुई है। शेष योजनाओं के अब तक अपूर्ण रहने पर मंत्री ने चिंता जाहिर की और स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।
बैठक में डीएम मोहम्मद सुहेल, विधायक अभिराम सिंह और राहुल कुमार, जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता देवी, जदयू के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी और भाजपा के जिला अध्यक्ष शशि रंजन के अलावा कई अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद जहानाबाद परिसदन में मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री पुल पुलिया निर्माण योजना और मुख्यमंत्री नगर विकास योजना, और तीनों योजनाएं इस जिले के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और उन पर काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा की है। एक तो पिछले साल पिछले वित्तीय वर्ष की जो योजनाएं ली गई है उसकी समीक्षा की, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है। तो मैं ये बताऊं कि पिछले साल की जो भी खास करके मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की स्थिति है उसमें से 90% लगभग योजनाएं पूर्ण हो गई है। कुछ योजनाओं पर काम चल रहे हैं और इक्के दुक्के योजना कहीं कोई ज़मीन इत्यादि का माने उपलब्ध न होने की वजह से वह अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन उस सारे चीज़ों के लिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जो योजनाएं ज़मीन के अभाव में, ज़मीन के उपलब्ध न होने की वजह से शुरू नहीं हुए हैं, उस पर जो काम करने वाले एजेंसी हैं उसके अलावा जिला प्रशासन और सम्मानीय स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय विधायक भी हो सकते हैं, अगर नगर में हो रहा है तो वार्ड व्यथी से लेकर वार्ड पार्षद से लेकर के और नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके हमारे एग्जीक्यूटिव भी, लेकिन उसे भूमिका को अदा करना है और कहीं भी काम वह लंबित न रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना है। और मैंने इसके लिए आग्रह किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो योजनाएं ली गई है उसमें अगर कहीं कोई रह भी गई है तो आगे आने वाले दिनों में हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वह पूरा हो जाएगी। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के कल्पा ओपी अंतर्गत किनारी गांव के निवासी चंदन कुमार पर पारिवारिक और सामाजिक दबाव पड़ा और जैसे ही चंदन ने हामी भरी, उसकी शादी उसकी विधवा भाभी के साथ करा दी गई। शादी हुई ओपी के समीप मंदिर की कुटिया में। इस शादी के गवाह बने स्थानीय कई लोग। कल्पा ओपी की पुलिस ने भी इस शादी समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब आप जानना चाहेंगे कि किस स्थिति में चंदन की शादी उसकी विधवा भाभी ब्यूटी देवी के साथ हुई। दरअसल 1 साल पहले ब्यूटी के पति की मौत दुर्घटना में हो गई थी। अपने बड़े भाई की मौत के बाद चंदन अपनी भाभी ब्यूटी से प्रेम करने लगा। देवर भाभी के बीच प्रेम परवान चढ़ा। प्रेम प्रसंग का मामला काफी आगे बढ़ गया। जब लड़की के परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो दोनों की शादी करा देने की बात जोर पकड़ने लगी। तब चंदन अपने गांव से किनारी से भाग गया। मामला कल्पा ओपी की पुलिस तक पहुंच गई। उधर देवर भाभी की शादी कराने के लिए सामाजिक और पारिवारिक दबाव पड़ने लगा। काफी मान मनोबल के बाद चंदन शादी के लिए राजी हो गया। बस क्या था, बिना विलंब किए चंदन और ब्यूटी के परिवार के लोग एकत्र हो गए और कल्पा मंदिर की कुटिया में पुलिस और स्थानीय कई लोगों की उपस्थिति में देवर ने अपनी विधवा भाभी को पहले फूलों का माला पहनाया और फिर मांग में सिंदूर भरकर अपना जीवन साथी बना लिया। यह शादी कल्पा, किनारी और आसपास के गांव में इन दिनों चर्चा का विषय बना है। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। जी, कब से संबंध था इससे? संबंध तो 3 महीना से है। क्या तो बातचीत करते थे पहले और ये जो संबंध 3 महीना से है। नहीं, ऐसी हंसी मजाक वगैरह ये सब और बस, और यही सब हंसी मजाक चलते रहता था। कौन है? कौन है ये लड़का आपका? लड़का देवर है। तो आओ, कितना दिन से मैंने आप गर्भवती है? कितना दिन का है गर्भ? 3 महीने का। मेरा भाई का क्योंकि मेरा भाई का खून है इसलिए शादी कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे भाई का देहांत कब हुआ था? साल भर पहले हुआ था। तो क्या मतलब तुम भाभी से क्यों करना चाह रहे हो? ऐसे ही मैं अपना मेरा इज्जत रखने के लिए। क्या भतीजा तीजा भी है तुम्हारे पास? एक भतीजा है। क्या तुम चाहते हो कि घर की इज्जत घर पे ही रह जाए? हाँ, मुझसे बोलो, मुझसे बोलो। हाँ। क्या कोई दबाव नहीं ना है? नहीं। मेरे पास एक शंकर प्रसाद, ग्राम भेड़िया, सियारमपुर थाना, पालीगंज जिला का, मेरे पास एक आवेदन दिया कि मेरी बेटी की शादी
किनारी गांव के जितेंद्र प्रसाद के लड़का अनिरुद्ध कुमार से हुआ था, जो डेट कर गया। इसी बीच में उसका छोटा लड़का चंदन कुमार के साथ उसका प्रेम प्रसंग हो गया और इस बीच में वो लड़के चंदन शादी से इनकार करने लगा। उसका आवेदन लेके मेरे पास आया था। उसी दोनों पक्ष को बुलाए हैं, दोनों पक्ष को समझा बुझा के कहें कि अपना शादी कर लो, वो फिर उसके बाद अपना दोनों परिवार पक्ष अपना मंदिर में। जहानाबाद मचला स्थित प्रतिभा पलवन मिशन स्कूल में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में अभिनंदन किया गया विधान पार्षद विवेक ठाकुर का। समारोह के पूर्व बाइक पर सवार कई युवकों ने विधान पार्षद का स्वागत किया और आगवानी कर उन्हें समारोह स्थल तक ले गए। सर्वप्रथम दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर विधान पार्षद के अलावा स्कूल की निदेशक इंदु कश्यप, एसके सुनील सहित कई गण्यमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में इंदु कश्यप ने विधान पार्षद विवेक ठाकुर को तलवार देकर सम्मानित किया। अन्य लोग भी समारोह में सम्मानित किए गए। स्कूल की बच्चियों ने समारोह में अभिनंदन गीत गाए और अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। खासकर एमपीसी विद्यालय के निदेशक प्रमोद कुमार और राधा रानी ने कई खूबसूरत गीत गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। तो जिस समय इस विद्यालय का नींव रखा जा रहा था, लोग कह रहे थे कि कहाँ आप गए हैं समुद्र में बांध बांधने के लिए। तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इस विद्यालय का नींव पड़ा। और इस विद्यालय में बिना रोड बिल्कुल ही नहीं था, कच्ची रोड का भी नाम तो एक हमारे बड़ा ही सहयोगी और परम मित्र कहिए उनका सहयोग रहा कि जैसे भी मछली दे करके और उस रोड को रोड का स्वरूप, कच्ची रोड का स्वरूप दिया गया। वो हमारे राष्ट्रीय सहारा के और अभी एमपी का चुनाव इस क्षेत्र से लड़ने जा रहे हैं संतोष श्रीवास्तव जी हैं, जो उनका बड़ा ही सहयोग मिलता रहा है और कच्ची रोड का स्वरूप तैयार हो गया। और ये व्यथा कथा मैं जिन लोगों को यहाँ बुलाती थी उनको जरूर सुनाती थी, ताकि आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को